कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवजा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्रुरी की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि वफाकी आईनी अदालत का सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाए जाने का इम्कान है और नोटिफिकेशन भी बुध को ही जारी किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद नहीं कर सकेंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शेख 191A को निकाल दिया गया। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया। अपने इस्तीफ़े सदर आसिफ अली जरदारी को भेज दिए। दोनों ने अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। आईनी तरमीम ने आईनी जमहूरियत पर कारी ज़रब लगाई है। जस्टिस अतर ने लिखा 27वीं तरमीम से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखकर जिन खदशात का इजहार किया था वो हकीकत साबित हुए। ये जजेस साहबान जो हैं ये इनका सियासी और ज़ाती एजेंडा है इनका। हमारे जजेस जो हैं उनके फैसले बोलते नहीं हैं और वो खुद बोले चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े हो गया, कोई दलील कोई एविडेंस, ज़ाती और पॉलिटिकल एजेंडा था, उसके ऊपर ये कार फरमा थे, हुकूमत के खिलाफ थे, PTI के साथ थे। ये चीज़ें जो हैं ये 1 साल से जो है वो बल्कि 2 साल से होती रही है। जो ख़त उन्होंने साथ तहरीर किया है वो तो उन्होंने एक पूरा सियासी भाषण है। वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जजेस के इस्तीफ़े के मतन से उनका सियासी और ज़ाती एजेंडा वाज़ेह हो गया। जजेस का एजेंडा हुकूमत के खिलाफ था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आचा ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस हुकूमत के खिलाफ और PTI के साथ थे। इस्तीफ़े की तहरीर सियासी तकरीर है जिसके एक एक लफ्ज़ के पीछे सियासत है। ये जजेस ज़ाती और सियासी एजेंडे के तहत फैसले करते रहे और एजेंडा पूरा ना होने पर इन्होंने एहतजाज किया। किसी जज को हक़ नहीं कि सियासी मामलात या पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर तनकीद करे। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। पार्लियामेंट ने तरमीम मंजूर कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद तब्दील शुदा मतन सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। जुमेरात को भी तरमीम की मंजूरी के हक़ में 64 वोट आए। इब्तदाई वोटिंग में तरमीम के हक़ में वोट देकर इस्तीफ़े का ऐलान करने वाले सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने आज भी वोट कास्ट किया। सैफुल्लाह अबड़ो तहरीक इंसाफ और अहमद खान JUI से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तब्दील शुदा तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में अबहाम दूर किया गया है। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई है। अब वफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन पर तबाह आजमाई करने वाले की तौसीक़ नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि क्या कानून में तरमीम इस तरह होती है? एक बार तरमीम करके फिर कहना कि ये
ऐसा नहीं वैसा। नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, वो वैसे इजलास में नहीं आते और कल आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला को मुस्ताफ़ी होने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वकला और मजदूर तंजीमों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। कल PTI का इजलास होगा जिसमें आइंदा के लाए अमल का फैसला किया जाएगा। एक और बयान में उन्होंने कहा कि बानी PTI जब भी इक़्तिदार में आए 26वीं और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा जरगे से मुतालिक कहा कि इस जरगे का एलामिया पहले सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया जाएगा, फिर सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास भी जाएगा। जरगे के अरकान बाकायदा तौर पर इसका फॉलो अप करेंगे। MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो तरमीम थी उसको हमने बाकायदा सपोर्ट किया और वो इस तरमीम में उसका हिस्सा न बन सकी बावजूद तो मैंने MQM को ये कमिटमेंट की कि मैं अपने हलीफ जमातों से, बिलावल भुट्टो साहब से और दूसरी जमातों से हम मशवरा करके इस मामले को हम बामी मुशावरत से तय करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने बल्दियाती इदारों से मुतालिक MQM पाकिस्तान की तरमीम की हिमायत की, ताहम वो किसी वजह से 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा न बन सकी। MQM को यकीन दहानी कराई गई है कि पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके इस मामले को तय करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वजीर दिफा से रब्ता किया। श्रीलंकन टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, उनके खदशात दूर किए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में खिताब, कहा श्रीलंका के सदर ने खुद अपनी टीम से बात करके उन्हें दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। वजीर दाखिला ने बताया कि इस्लामाबाद और वाना कैडेट कॉलेज के हमलावर अफगानिस्तान से हैं। अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे, दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। सेनेट में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे आज और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला अफगान दहशतगर्दों ने किया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मनसूबाबंदी करने वाले खारजी जाहिद और हमलावर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि हमले की हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। हमले के लिए अमरीकी साख्त का सामान अफगानिस्तान से लाया गया। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज़ के पेश नज़र अफगान तालिबान फितनाल खवारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश अल हिंद के नाम से कबूल की गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारजी मुतअद्दिद बार जैश अल हिंद का नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने न आए। कोहाट के इलाके बाजिद खेल में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी। कौमी मालियाती कमीशन का 18 नवंबर को होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी किया गया। वजारत ख़जाना ने सूबों को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि वजारत ख़जाना ने 4 सूबों की मुशावरत के बाद 18 नवंबर को इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस से मंजूरी मांगी थी। वज़ीर आज़म हाउस से जवाब न मिलने के बाद सूबों को इजलास मुलतवी करने से मुतालिक आगाह कर दिया गया। सूबाई ज़राए का कहना है कि इजलास न बुलाने की कोई वजह नहीं बताई गई। महमूद अशरकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी शिरकत। इजलास में अपोजिशन की पार्लियामान के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने पर मुशावरत। वफाकी वज़रा का कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाकर तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी
दहशत गर्दी अफगान सरजमीन से हो रही है। वाना में भी हमारी बहादुर फौज ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तलबा और टीचर्स की जिंदगियां बचाने वाले जरी सपूत कौम के हीरो हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाक फौज ने वाना में दुश्मनों की मजमूम कार्रवाई नाकाम बनाई और खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले, पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुतहिद है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, इस बार भी मिलकर दहशत गर्दी पर काबू पाएंगे। मुसद्दिक मलिक की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद। दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देने का आज़म। शिजा फातिमा ने कहा कि कैडेट कॉलेज वाना पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला पाक फौज ने बहादुरी से नाकाम बनाया। हनीफ अब्बासी बोले, वाना में पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशत गर्दों पर काबू पाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाले खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशत गर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। हमले का सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में क़याम पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए थे। पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाकर दहशत गर्दी पर बात की जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली का मुतालबा, कहा कि सेनेट के अगले इजलास में दहशत गर्दी पर बहस करा ली जाए। दाखिला और दिफा के इदारे ब्रीफिंग दें, बेशक इन कैमरा इजलास करवा लें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जवाब दिया कि तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी में 650% इजाफा हुआ है। इनकी क़यादत कहती है कि उन्होंने TTP के लोगों और हिमायतियों को अंदर किया हुआ है। दहशत गर्दी पर वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला ऐवान की ब्रीफिंग देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव और क़तरी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से टेलीफोन पर बातचीत। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाक़ाई ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और ताउन बढ़ाने और मुसलसल मुस्बत मसालहती कोशिशों को अहम करार दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर इख्तलाफ़ात सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने और बातचीत जारी रखने पर जोर। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम से सर्वे शुरू करने का ऐलान। DC और IG इस्लामाबाद के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सर्वे से पहले मरहले में शहर में मौजूद घरों, दुकानों और दफातर का डाटा जमा किया जाएगा। दूसरे मरहले में हर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाएगा, जिससे गाड़ियों की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। 3 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत कायम नहीं हुई। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा के केस में बरहम। कहा कि इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। कमीशन पर पाबंदी नहीं कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के ज़रिए ही इंतखाबात कराएँ। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सूबाई वज़रा नासिर शाह जाम खान शोरों के हमरा कराची में यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी रोड पर 24 घंटे काम जारी रखने और इस सड़क के एतराफ़ की सड़कों को बेहतर करने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मनशियात बनाने और फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एक इजलास में कहा कि मनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी है, मज़ीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मनशियात के बड़े फराहम करंदगान और डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। मनशियात बिलखुसूस हेरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़्याबतीस के मर्ज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़्याबतीस या शुगर के मर्ज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में तब्दीली, टेंशन के खात्मे और मुतवाज़न ग़िज़ा से इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। मुल्तान में मौसम सरमा के आते ही शहरियों ने मछली बाजार का रुख कर लिया। कोई डमरा मछली खरीद रहा है तो कोई बगैर कांटों के मछली लेना चाहता है।
इसराइल की गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी, बैतलाहिया और खान यूनिस में फ़िज़ाई हमले, तोपखाने से गोलाबारी। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में 3 फ़लस्तीनी मज़ामतगारों को कत्ल करने का दावा। मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने गजा जंग बंदी मुआहदे को नाजुक करार दे दिया। मुकम्मल अमन के लिए मुआहदे का एहतराम करने की अपील। गजा में इज्तमाई कब्र से 51 लाशें मिली हैं। खान यूनिस से इसराइली यरगमाली की लाश बरामद, आज इसराइल के हवाले की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात की। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, श्रीलंकन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दों की शिकस्त है। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती का ये खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में खिदमात सरअंजाम दी हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सिक्योरिटी से सब मुतमईन हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आने वाली श्रीलंकन क्रिकेट टीम का गर्मजोशी से इस्तकबाल। बच्चों, खवातीन और नौजवानों ने मेहमान टीम को पिंडी स्टेडियम में खुशामदीद कहा। श्रीलंकन खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए गए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। दूसरे एक रोज़ा मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। तीन मुल्की T20 सीरीज़ में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज़ का आगाज़ 18 नवंबर से होगा। 6 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। अब तमाम मैच रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर तक होंगे। इससे कबल ये मैच 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात के बिना पर किया गया। सिंध हुकूमत का पहली बार 15 लाख रुपए की इनामी रकम पर मुश्तमिल पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप कराने का फैसला। चैम्पियनशिप में 2 इवेंट होंगे। मुल्क की 400 टीमें शिरकत कर रही हैं। फाइनल 22 नवंबर को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इनामात तकसीम करेंगे। ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। गिलगित के कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जोटियाल में सालाना स्पोर्ट्स वीक के इख्तिताम को पहुंचा। तलबा और अवाम ने जोश व खरोश से मुकाबलों में शिरकत की। आर्ट्स कौंसिल कराची की ज़ेर तमाम आलमी सकाफती मेले का 14वां रोज़। जियो और जंग मीडिया ग्रुप मेले के मीडिया पार्टनर सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। ईरान, केनिया और 11 मकामी मुसव्विरों का काम पेश किया गया।